जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर दे चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। हमारे जितने भी दोस्त नेवी एमआर का पेपर देकर आए हैं तो वो लोग सेकेंड स्टेज का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग अभी डिप्रेशन में जी रहे हैं कि यार पता नहीं मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितना प्रश्न सही करने पर आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास कर ले जाओगे और सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम कराया जाएगा, जो पेपर कराया जाएगा, तो वो कब तक कराया जाएगा। जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है ना, वो सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो बनाया जा रहा है, कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब मैं देखा हूँ सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वीडियो बनाए ना, तो वो लोग लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को नहीं देखे हैं। मेरे भाई अभी जितने लोग भी बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा, कोई भी आपको सही नहीं बता पाएगा। और मैं भी आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस राज्य का कितना कट ऑफ गया था। पहला स्टेज का जो मतलब मेरिट लिस्ट निकलता है तो वो राज्य वाइज कट ऑफ बनता है। तो जो भी मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने जा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा जैसे नंबर, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा प्रश्न सही करोगे तब जाकर इस बार सिलेक्शन होगा, नहीं मेरे भाई। इस बार का पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया था। कुछ प्रश्न ऐसा था जो नॉर्मल था, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जो बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया था। तो इससे पहले मतलब जो आप लोगों का पेपर हुआ था उसमें जितने नंबर पर सही करने पर सिलेक्शन हुआ था, तो उतना नंबर के अगर आसपास में है तो आपको सेकेंड स्टेज का तैयारी अच्छे से करना है। सेकेंड स्टेज का तैयारी कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलते हैं पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख लेते हैं कि किस राज्य का कितना कट ऑफ गया था। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर है कि परीक्षा से 30 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि नेवी एमआर का फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो गया है, इसका मतलब रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे भाई ऑफिशियल बोला गया है कि जब आपका पेपर होगा, मान लो 24 तारीख को नेवी एमआर का पेपर समाप्त हो गया, तो पेपर समाप्त होने से 30 दिन के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट स्टेज का, ठीक है ना। और जैसे 30 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आता है, पता चल जाता है कि आप पेपर पास किए हो या नहीं किए हो, तो फिर आपको सेकेंड स्टेज का तैयारी करने के लिए भी कुछ टाइम मिल जाता है। कितना टाइमिंग मिलता है? सेकेंड स्टेज का तैयारी करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाता है। तो टोटल मिलाकर अभी से आपके पास कितना टाइम है सेकेंड स्टेज का तैयारी करने के लिए? मेरे भाई पहले तो आपका 30 दिन का तो वैसे टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इसमें तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट बनेगा, उसके बाद से 15 से 20 दिन का इधर टाइम बचा हुआ है। तो मिला जुलाकर अभी से अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका अच्छा खासा प्रश्न सही हुआ है, या अगर आपके पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको अभी से सेकेंड स्टेज का तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास पूरा कितना टाइम बचा हुआ है? 30 दिन इधर बचा हुआ है रिजल्ट आने में, और वही 15 दिन मानकर चलो उधर बचा हुआ है। तो मेरे भाई कम से कम वही 45 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब 45 दिन में सेकेंड स्टेज का एग्जाम भी करा लिया जाएगा, दौड़ भी करा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दो डाउट आपके मन में चल रहा था, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसके बाद जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा कि सेकेंड स्टेज में क्या क्या कराया जाता है, कहां पर फिजिकल कराया जाता है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो उस वीडियो का आप लोग इंतजार करना। अब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को आप लोग देख लो। ये मैं नेवी एमआर का कट ऑफ बता रहा हूं, एसएसआर का नहीं। आप लोगों को पता होगा एमआर का जो पेपर होता है वो 50 प्रश्न का पेपर कराया जाता है, और टाइमिंग कितना मिलता है? सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है 50 प्रश्न करने के लिए। और इसमें फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। मेरे भाई ये आप लोगों का 2024 वाला कट ऑफ है। सबसे हाई कहाँ का कट ऑफ गया था? उत्तर प्रदेश का। जो लोग 29.5 नंबर सही किए थे 50 प्रश्न में से, काट पीट कर जिन लोग का 29.5 प्रश्न सही हुआ था, तो फिर वो लोग फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास कर ले गए थे, उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है ना। उसके बाद से फिर राजस्थान वाला भी वही सेम था। राजस्थान के जो लोग थे तो वो लोग भी 29.5 नंबर लाए थे फर्स्ट स्टेज में, तो वो लोग भी पेपर पास कर ले गए थे। उसके बाद से हरियाणा का भी वही मैटर था, ठीक है ना। आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का कट ऑफ सबसे हाई जाता है।
पूरे भारत में जितना भी राज्य लगता है, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और मध्य प्रदेश और आपका एक बिहार है, तो इधर का कट ऑफ सबसे हाई चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से इससे कम सभी जगह का कट ऑफ रहता है, इससे हाई कहीं का नहीं जाता है मेरे भाई। मणिपुर का तो 5-5 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आसाम से हो ना, अगर 10 से 15 प्रश्न भी सही किए होगे 50 में से, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। मणिपुर का पीछे का 2023-2022 का स्टोरी 2023 का स्टोरी उठाकर देखना, फिर आपको पता चलेगा। देखो मध्य प्रदेश का कितना नंबर पर हुआ था, अभी मैं इस साल का भी आप लोगों को बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का कितना नंबर पर हुआ था, 26.25 नंबर पर। जो लोग 26.25 नंबर लाए थे तो फर्स्ट स्टेज का पेपर पास कर ले गए थे मध्य प्रदेश वाले। फिर आपका यहाँ बिहार का दिया है, तो बिहार का वही 28 नंबर के आसपास में हुआ था, ठीक है ना। जो लोग 28 नंबर के आसपास में लाए थे तो उनका नाम आया था लिस्ट में। फिर पश्चिम बंगाल में जो लोग पश्चिम बंगाल से हैं, 21 प्रश्न के आसपास में जो लोग सही किए थे, काट पीट कर 21 नंबर आया था, तो उन लोगों का फर्स्ट स्टेज में नाम आ गया था, पश्चिम बंगाल वाले, ठीक है ना। तो ये जितना भी राज्य मैं बताया हूँ, अब ये हाईएस्ट वाला राज्य है। अब इसके बाद से जो भी राज्य का मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ लेना कि इससे कम ही कट ऑफ रहेगा, इतना याद रखना आप सभी साथी। आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया है, तो छत्तीसगढ़ में जो लोग 22.5 नंबर लाए थे तो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास कर ले गए थे 2024 में। और दिल्ली वाले जो लोग 20.25 नंबर लाए थे तो वो लोग फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास कर ले गए थे। कर्नाटक का 21.5 नंबर पर बना था। तो अभी यहाँ पर जितने राज्य का नाम बताया हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपका दिया छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक है। तो ऐसे जितने भी, इसके अलावा और भी जितना राज्य है मेरे भाई, अगर आपका 27 से 28 प्रश्न सही हो रहा है, इसके अलावा अगर दूसरा राज्य जिस भी राज्य से आते हो, अगर आपका राज्य का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, अगर आपका 25 प्रश्न के आसपास में सही हो रहा है, तो फिर आपको सेकेंड स्टेज का तैयारी करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो डाटा दिखाया हूं ना, सबसे हाईएस्ट 29.5 नंबर गया था, इससे हाईएस्ट नहीं गया था। अब इसके अलावा जो दूसरा राज्य आता है ना, तो 25 नंबर के आसपास में है, तो सेकेंड स्टेज का आपको तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, ओनली 40 से 45 दिन का पूरा मिलाकर टाइम बचा है। आपका रिजल्ट आएगा, उसी में रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। तो आप लोग देख लेना मेरे भाई। अब इस साल जितने भी साथी पेपर देकर आए हो नेवी एमआर का, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और अगर आप पूछ रहे हो कि इस साल कितना नंबर पर कट ऑफ जाएगा, तो मेरे भाई अगले साल 29.5 नंबर पर गया था, इस बार थोड़ा सा टॉप प्रश्न पूछा गया था। वही हमें लगता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर 28 प्रश्न के आसपास में सही है इस साल, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने पास से, जैसे मेरे साथ काफी सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो जो लोग भी पेपर देकर आए, मैं उनसे पूछा हूं, सारा चीज देखा हूं, उसके बाद से ये वीडियो बना रहा हूं। सब लोगों का बस एक ही बात है, जितने लोग से भी बात किया हूं, जो लोग बहुत ठीक ठाक थे पढ़ने में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा 34-35 प्रश्न सही कर पाया, मतलब वो लोग 34-35 प्रश्न टच किए, और उसमें से बोल रहे हैं, कोई बोला है कि मेरा 8 प्रश्न गलत हो गया है, कोई बोला है मेरा 10 प्रश्न गलत हो गया है। जो बोला है कि मैं 36-37 प्रश्न टच किया था, तो वो बोला है कि मेरा 10-10 प्रश्न गलत हो गया है। जब मैं घर आकर मिलाया तो 10 प्रश्न 12 प्रश्न गलत हो गया। तो ऐसे सभी लोगों का देखने को मिल रहा है, ज्यादा लोगों का यही देखने को मिल रहा है। तो काट पीट कर अगर आपका 28 नंबर आ रहा है, तो फिर आप लोगों को सेकेंड स्टेज का तैयारी करना है, याद रखना। और अगर आपका 25 से कम आ रहा है, देखो 26, 27, 28 आएगा काट पीट कर, तो सेकेंड स्टेज का तैयारी करना है, ठीक है ना। और अगर 25 से कम आ रहा है और आप उत्तर प्रदेश से हो, तो फिर आप अग्निवीर का तैयारी करना, इसमें नहीं फंसना, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। और 25 प्रश्न से अगर कम आ रहा है, और अगर आप पहाड़ी एरिया से हो, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, तो फिर अगर आपका 20 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है ना, तभी भी आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए। फिजिकल में क्या क्या करा जाएगा वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बस मिला जुला कर अगर आपका 28 नंबर के आसपास में काट पीट कर आ रहा है, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप निडर होकर तैयारी करो अच्छे से, आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाने का 99% संभावना है, ठीक है ना, अगर 28 नंबर आ रहा है तो। क्योंकि इस बार अच्छा खासा पेपर में प्रश्न पूछा गया था। और सेकेंड स्टेज का तैयारी करने के लिए आप लोग इस ई बुक को ले सकते हो। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है, वहां पर नेवी एमआर का ई बुक लिखा गया रहेगा, जिसका प्राइस सिर्फ 89 रुपया है। आपको उधर
₹79 परचेज करके इस ई बुक को ले लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि सेकेंड स्टेज का जो पेपर कराया जाता है ऑफलाइन कराया जाता है और ऑफलाइन पेपर में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑनलाइन में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है ना। समझो यहाँ से जो भी आपका जो जहाँ से भी पढ़ा था ना, जितना प्रश्न उधर से देखने को मिला था उतना ही प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिला था। जो लोग यहाँ से पढ़ने के बाद जिनका मतलब जो प्रश्न नहीं सही हो पाया है, तो वो प्रश्न हमें लगता है कि बहुत कम ही लोगों का सही हुआ होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई अच्छे से यहाँ से तैयारी करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। काफ़ी सारे दोस्त मैसेज किए थे कि काफ़ी सारा यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए थे। बाकी चलो ठीक है, देखते हैं आगे रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। आप सभी साथी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि आपका सेकेंड स्टेज का दौड़ कहाँ पर कराया जाएगा, सबसे पहले उसमें क्या कराया जाता है, मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ मैं आप लोग को बता दूंगा एक स्पेशल वीडियो बनाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।